एक असफल आदमी अपनी असफलता के लिए हजार बहाने बना सकता है, हजारों बहाने आपको गिना सकता है। और कई बार हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं। हम कई बहाने देते रहते हैं, कई बार एक्सक्यूज बनाते रहते हैं। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूं, वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी जिंदगी में आम लोगों से कई ज्यादा बाधाएं थी, जिसकी जिंदगी में आम लोगों से कई ज्यादा तकलीफें थी, लेकिन उसने अपनी सारी बाधाओं को और अपनी सारी तकलीफों को पार किया और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तो मैं जिस लड़की की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो थी विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 1939 में अमेरिका के टेनेसी राज्य में हुआ था। विल्मा का जन्म एक अश्वेत परिवार में हुआ था और बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता माली थे और उनकी माँ लोगों के घरों पर काम किया करती। अब आप देखिए, पहले ही एक इतना गरीब परिवार और ऊपर से अश्वेत परिवार, जब उस वक्त अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच इतना भेदभाव हुआ करता था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बाधा है विल्मा की जिंदगी में आई, वो ये थी, विल्मा बचपन से ही बहुत बीमार रहा करती थी और 2.5 साल की उम्र में विल्मा को पोलियो हो गया और धीरे धीरे उन्हें अपने पैर महसूस होना बंद हो गए। वो चल नहीं सकती थी। लेकिन विल्मा की माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी माँ उन्हें प्रेरित करती रही। उन्होंने काम करना बंद कर दिया और विल्मा का इलाज करना शुरू कर दिया। वो हफ्ते में 2 बार विल्मा को 50 मील दूर के अस्पताल में लेके जाती, क्योंकि एकमात्र वही अस्पताल था जो अश्वेतों का इलाज करता था और अच्छा अस्पताल था। और बाकी के 5 दिन विल्मा की माँ खुद उनका इलाज करती थी। और धीरे धीरे उनके जज्बे की बदौलत 5 साल की उम्र में आते आते विल्मा के अंदर सुधार होने लगा। विल्मा अब ब्रेस पहनकर चलती थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो बिना ब्रेस के कभी नहीं चल सकती। विल्मा छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर कहती थी कि माँ, मैं भी ऐसे ही दौड़ना चाहती हूँ। और उसकी माँ उसे हमेशा प्रेरित करती थी कि तुम जरूर दौड़ोगे। 11 साल की उम्र में विल्मा ने पहली बार अपने ब्रेस उतार के बास्केटबॉल खेला और ये देखकर उनके डॉक्टर बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विल्मा को दौड़कर चलने को कहा और विल्मा थोड़ी देर दौड़ने के बाद गिर पड़ी। डॉक्टर ने उन्हें गले लगा लिया और डॉक्टर ने कहा, बेटा तुम दौड़ोगी और सबसे तेज दौड़ोगी। विल्मा ने ये बात अपने दिल में बिठा ली और विल्मा ने कहा, मैं दुनिया में सबसे तेज दौड़कर दिखाऊंगी। विल्मा के इस जज्बे और जुनून को सभी ने सपोर्ट किया। उनकी माँ ने उनका पूरा साथ दिया और उनके स्कूल ने उनके जज्बे का साथ दिया। उनके कोच ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो आखिरी स्थान पर रही। अगर ये बात कई लोगों के साथ होती तो वो टूट जाती, लेकिन विल्मा का आत्मविश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उनके अंदर और मोटिवेशन आया, उनके अंदर और जुनून आया और वो दिन आ ही गया। 1960 को रोम ओलंपिक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुए विल्मा ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर तीनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीता और पहली अश्वेत महिला बनी जिन्होंने ये मेडल जीता। क्या अभी भी आपको अपनी बाधाएं, क्या अभी भी आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो बड़ी दिखती है? जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, आप इस कहानी को याद कीजिए। कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स विल्मा ने फेस की, कितनी सारी दिक्कतें उन्होंने पार की और कैसे दुनिया में अपना नाम रोशन किया। एक इंसान का जज्बा, एक इंसान का जुनून, एक इंसान का आत्मविश्वास कहीं भी लेकर एक इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो जो सोच सकता है वो कर सकता है। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ और मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। आपको बस डिसाइड करने की जरूरत है, आपको बस ठानने की जरूरत है, आपको बस वो जज्बा चाहिए। आप अपनी जिंदगी में सारे सपने पूरे करें, आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा नया होगा।